हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल धीरज स्टडी 2 में स्वागत है। आज हम 12th हिस्ट्री अर्थात इतिहास का चैप्टर 1 पर ईटीएम मनके तथा अस्थियाँ अर्थात हड़प्पा सभ्यता का क्वेश्चंस आंसर करेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव रहेगा। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम डील करेंगे। यदि आप इस चैप्टर का जो बताया गया है, जो चैप्टर पढ़ाया गया है, यदि आप नहीं देखें तो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चूँकि 12th का पूरा चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाया जाता है, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी कराया जाता है चैप्टर ख़त्म होने के बाद। ठीक, तो आप देख लीजिए। उससे पहले आप सिलेबस नहीं देखे तो सिलेबस भी देख लीजिए। ठीक, जो चैप्टर क्या है तो ईटीएम मनके तथा अस्थियाँ अर्थात हड़प्पा सभ्यता का अध्याय 1 है। तो हम यहाँ पे पहला चैप्टर की बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा। ठीक, तो इसमें पूरा का पूरा क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चंस क्या बोल रहा है इसमें, जो हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित है, तो ये कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में। ये कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा ही राजस्थान में। ठीक, ये कालीबंगा स्थान है, आपने पढ़ा था हिस्ट्री में। उसका दूसरा क्वेश्चन है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे स्थित है। तीसरा, लोथल कहाँ स्थित है, लोथल कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है लोथल। ये सब नाम पूछा जाता है और क्वेश्चंस एग्जाम में ये सब आया है, ये क्वेश्चंस आया है। जितना तीनों क्वेश्चंस बोले हैं, ये तीनों क्वेश्चंस आया हुआ है एग्जाम में, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका 4 नंबर है सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला था, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपर या कालीबंगा। तो कालीबंगा से सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला था। कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में। तो वहाँ खेती मिलने का कुछ प्रमाण मिला था, वहाँ हल भी मिला था। ठीक, तो हल का प्रमाण कहाँ से मिला था, तो कालीबंगा से। राजस्थान में सबसे ज़्यादा कृषि की जाती है, तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। कहाँ से खेती की जाती है, तो राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। ठीक, उसका 5 नंबर मोहनजोदड़ो की जानकारी किस पुरातत्वविद से मिली है। मोहनजोदड़ो की जानकारी किस पुरातत्वविद से मिली है, तो 1922 ईस्वी में राखड़ दास बनर्जी। ठीक, राखड़ दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की जानकारी दी थी 1922 ईस्वी में। उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर आप देख सकते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ था, तो गोदावरी नदी के मैदान में या गंगा के मैदान में, या ऑप्शन सी सिंधु घाटी के मैदान में। तो सिंधु के मैदान में भारतीय सभ्यता का भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता के विकास हुआ था, तो सिंधु के मैदान में। ठीक, तो यहाँ पे 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 7 नंबर हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल कालीबंगा, जो कि स्थित है कहाँ, राजस्थान में। ठीक, उसके बाद 8 नंबर हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई। तो हड़प्पा की बस्ती की खुदाई बोल रहा है। तो पहला सर जॉन मार्शल, सर विलियम जोन्स या मार्टिमर व्हीलर या ABC दोनों, मतलब ए और यहाँ पे सी दोनों। तो देखिए ए सी दोनों होगा। यदि हड़प्पा की खुदाई बोलें तो प्रथम बार कौन किया था, 1921 ईस्वी में। तो कौन ये किया था, क्या नाम है इसका, तो यहाँ पे दयाराम साहनी हो जाएगा। ठीक, मतलब कि 1921 ईस्वी में बोले हड़प्पा की खुदाई किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था प्रथम बार। और हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई किसने किया था, तो सर जॉन मार्शल और मार्टिन व्हीलर ने किया था। तो यहाँ पर रहेगा, तो आपको लगा देना है। वैसे क्वेश्चंस ये हड़प्पा की बस्ती की खुदाई का क्वेश्चंस नहीं रहता है, यदि आ जाए ये क्वेश्चन ज़रूर रहेगा। हड़प्पा की खुदाई कब हुआ था प्रथम बार, तो 1921 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था। और मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में, पहले हड़प्पा आया उसके बाद मोहनजोदड़ो। ठीक, तो मोहनजोदड़ो की 1922 में, और किसने किया था, तो राखड़ दास बनर्जी ने किया था। उसका यहाँ पे 9 नंबर है विद्वानों के मतानुसार हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े नगर कौन थे। तो हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर अपनी किताब में पढ़ा था और हमने पढ़ाया था कि हड़प्पा का सबसे बड़ा मतलब कि जो वहाँ का शहर था कौन था, तो मोहनजोदड़ो था। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ठीक, अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, लाइक कीजिए या अनलाइक कीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और चैनल पे आपको 12th की तैयारी करवाया जा रहा है, बिल्कुल
मुफ्त मतलब फ्री में, मुफ्त में। तो आप ज़रूर इस पे रहकर तैयारी कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी बोल सकते हैं आसपास के। और एक बात और बोलूँगा, ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि शेयर करने पे यहाँ पर सभी स्टूडेंट को पता चल सके, ठीक। और हमें भी मतलब कि कुछ मतलब कि इस पर जो आएंगे मतलब न्यू मेंबर आएंगे तो हमें भी कुछ फ़ायदा होगा, इसलिए आप लोग शेयर भी करते रहिए। तो यहाँ पर 10 नंबर क्या है, निम्न में किस पुरातत्वविद का अर्थ है जो खुदाई किया, जो व्यक्ति खुदाई कर रहा है, जो जिसको इतिहासकार बोलते हैं, वह खुदाई करने वाला व्यक्ति। तो पुरातत्वविद या पुरातत्वविदों ने हड़प्पा में खुदाई का कार्य किया। तो किस पुरातत्वविद ने हड़प्पा में खुदाई करने का कार्य किया? तो देखिए किस पुरातत्वविद ने, तो दयाराम साहनी प्रथम बार किया था ना 1921 ईस्वी में। उसका 11 नंबर, हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई। हड़प्पा में सबसे फेमस है कौन? तो एक मिट्टी का बना हुआ नग्न स्त्री की कांस्य मूर्ति, मतलब मूर्ति बना, कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से ही मिला है, ठीक। जो उसका हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो से ही मिला है मूर्ति, जो कि स्त्री की मिला है, जो कि नग्न अवस्था में है। तो याद रखिएगा। उसका 12 नंबर है, निम्न किस स्थल में कारखाने पाए जाने के से मानकों को बनाए जाने वाला की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है? तो मानकों मतलब मोती होता है, ठीक। तो निम्न किस स्थल से कारखानों में पाए जाने वाले मानकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट होती है? तो वहाँ चनहुंदरो से सबसे अधिक मनका मिला है। चनहुंदरो वहाँ से सबसे अधिक मनका मिला है। तो वहाँ कुछ ऐसा स्थान भी मिला है जिससे पता चलता है कि वहाँ कारखाना इसका था, ठीक। तो निम्न में से किस स्थल से कारखाने में पाए जाने वाले मनकों को बनाने की क्रिया या प्रक्रिया स्पष्ट हुई थी? तो चनहुंदरो से मिला था। 13 नंबर, हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मुहरें पाई गई हैं। मुहरें अर्थात सिक्का भी बोल सकते हैं, और ये एक मुहर जो लगाने वाला होता है, थप्पा जिसको कहते हैं, उसको भी बोल सकते हैं। तो हड़प्पा की बस्तियों से लगभग 2000 से अधिक मुहरें पाई गई हैं। ये बनी क्या चीज़ से होती है? तो सेल खड़ी पत्थर से बनी होती है, ठीक। ये मोहरें जो बनी थी, जो सेल खड़ी पत्थर से बनाया गया था। उसके बाद 14 नंबर, निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? तो कालीबंगा से है, अर्थात राजस्थान में। देखिए सिंपल सी मैन में रखिए, राजस्थान में खेती होता था सबसे ज़्यादा। जो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है ना, तो कालीबंगा में खेती सबसे ज़्यादा होता था, और वहाँ से ही हल्का प्रमाण मिला है। ये सिंपल सी बात है, और क्वेश्चन महत्वपूर्ण आता है कालीबंगा से, महत्वपूर्ण मतलब ये सब क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 नंबर, हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थी। तो कृषि फसलें, तो यहाँ पे गेहूँ, जौ और सरसों, ऑप्शन ए हो जाएगा। जौ का अर्थ है जौ जानते हैं ना आप लोग, जौ होता है, जौ मतलब जौ। तो हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसल से, वहाँ हड़प्पा वासियों द्वारा सबसे क्या फसल सबसे ज़्यादा उपज होता था वहाँ? तो गेहूँ का, जौ का और सरसों का, ठीक। तो याद रखिएगा। 16 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता में पाई जाने वाली मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? तो जो मुहरें वहाँ का होता था, तो वहाँ का चाकोर हुआ करता था, चाकोर, ठीक। तो चाकोर हुआ करता था, गोल नहीं हुआ करता था मुहरें, वहाँ का चाकोर मुहर हुआ करता था। तो हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस अवस्था में होती थी? तो चाकोर। उसका 17 नंबर, यदि आपको इस सब का PDF लेना है तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है आप ही लोगों के लिए। उसमें सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन छोटा से छोटा उसमें डाला जाता है, इसलिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो ही जाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अर्थात इस वीडियो के नीचे है ना, नीचे दिया हुआ है। 17 नंबर, हड़प्पा निवासी पूजा करते थे क्या चीज़ का? तो हड़प्पा निवासी मातृ देवी का पूजा करते थे, या वृक्ष आत्माओं का, या पौराणिक नामक का, या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी हो जाएगा। हड़प्पा जो वासी थे अर्थात हड़प्पा निवासी थे, यह पूजा मातृ देवी के भी किया करते थे, वृक्ष का भी पूजा करते थे, और पौराणिक नामक मतलब जो पुरानी पत्थर का, तो ये सब मतलब ये सब कुछ है उसको पूजा किया, तो इनमें से सभी हो जाएगा। 18 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता
क्या है, सॉरी, निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत की, तो बता ही दिए हैं, ये भी बता दिए हैं ये। हाँ, 18 नंबर क्या है, हड़प्पा सभ्यता में साधारणतया किस दिशा में रखकर दफनाया जाता था। जो व्यक्ति जो वहाँ मतलब जो सब मतलब मर जाता था, जो लाश होता था, तो उस लाश को किस दिशा में रखकर उसको दफनाया अर्थात जलाया जाता था। तो देख लीजिए, उत्तर से दक्षिण की दिशा में, उत्तर से दक्षिण की दिशा में मतलब लाश को रखकर दफनाया जाता था। ठीक, तो हड़प्पा सभ्यता में साधारणतः किस दिशा में रखकर सबको दफनाया जाता था। यहाँ पर सब लिखना भूल गए हैं, तो सबको दफनाया जाता था, तो उत्तर से दक्षिण की दिशा में। 19 नंबर है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था। तो राष्ट्रकूट ने किया था। ठीक, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था। तो राष्ट्रकूट ने। वैसे आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री याद करना बहुत सिंपल सी बात है, आप उसको पढ़ते जाइए, याद होते जाएगा। आप पहला चैप्टर पढ़े होंगे तब ना बढ़िया तरह से डील पाएंगे। जितना अच्छा से आप चैप्टर पढ़िएगा उतना ऑब्जेक्टिव सही ढंग से आप मतलब कि बना पाइएगा। इसलिए चैप्टर को पढ़िए, और चैप्टर को हमने पढ़ाया है, देख ही लीजिए। ठीक, राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे। तो राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष कि हम कब मिले थे। तो 1922 ईस्वी में, बताया था ना। हड़प्पा के बाद दूसरा नंबर मोहनजोदड़ो की खोज हुआ था 1922 ईस्वी में। और ठीक, तो किसने किया था। तो राखलदास बनर्जी ने किया था। उसके बाद 21 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले थे। तो सिंधु सबसे बड़ा वहाँ का नगर कौन था। तो मोहनजोदड़ो। तो सबसे बड़ा नगर होगा तो वहाँ का फैसिलिटी भी अलग अलग होगा ना। तो वहाँ का स्नान करने वाला जो स्नानागार था उसका अवशेष कहाँ से सबसे ज़्यादा मिले। तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो याद रखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले। तो मोहनजोदड़ो से मिले। 22 नंबर, हड़प्पा किस युग की सभ्यता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, हड़प्पा किस युग की सभ्यता, कांस्य युग की। देखिए, जितना भी हम हड़प्पा सभ्यता का जितना भी क्वेश्चन बताए हैं, सभी ना सभी क्वेश्चन एक ना एक बार जरूर आया हुआ है। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, सबसे अधिक क्वेश्चन आता है, उसको हम बोल देते हैं ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन सब का सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये क्वेश्चन हम पार्ट 1 ही बताएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 अलग बताएंगे, क्योंकि वीडियो इसका लंबा हो जाएगा ना, इसलिए ऑब्जेक्टिव का एक और वीडियो पार्ट 2 उसको भी बता देंगे आपको। उसका 23 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो मोहनजोदड़ो था। उसके बाद 24 नंबर है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो वहाँ का जो लोग थे सिंधु घाटी, वहाँ सोना का ज्ञान था, चांदी तांबा का ज्ञान था, पर वहाँ का व्यक्ति को लोहा का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो लोहा का ज्ञान नहीं था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। उसका हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता काल है। तो हड़प्पा सभ्यता जो कि 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। देख लीजिए, आपको कभी कभी आप सोचते होंगे 1750 से लेकर 2500 देना चाहिए, लेकिन इसमें उल्टा क्यों दे दिया है। तो ईसा पूर्व उल्टा ही चलता है ना, ईसा पूर्व क्या है, उल्टा ही चलता है। तो आप याद रख लीजिए, मतलब समझ लीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता काल है, मतलब काल मतलब समय। तो हड़प्पा सभ्यता का क्या काल है सबसे अधिक। तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक, 1600 दिया रहेगा तो 1600 आपको भी लगा देना, ये 1800 रहा है, 2500 से 1800 भी है ऑप्शन में, तो लगा देना है। तो पर यहाँ ऑप्शन में 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 26 नंबर है क्या, कि हड़प्पा का उत्खनन कब हुआ था। तो हड़प्पा का उत्खनन 1921 ईस्वी में हुआ था, हम पहले से ही बोलते आ रहे हैं। उसका 27 नंबर, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक आप लोग नहीं करते हैं, लाइक कीजिए वीडियो को। ठीक, और ध्यान से पढ़ा कीजिए, और पूरा का पूरा वीडियो हमेशा देखा कीजिए। अधूरा देखकर आपको हम जानते हैं आपको शुरू में स्टार्टिंग में पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा, पर क्या कीजिए, आप 4 दिन 5 दिन तो रेगुलर रहिए, रेगुलर पढ़िए। आप कहीं भी क्लास करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पढ़ते हैं, तो पहला दिन जाते नहीं मन लगेगा, दूसरा दिन नहीं लगता है। ठीक, तो आपको इसमें रेगुलर पढ़ना होगा। ठीक, तो भी मन लगेगा। आप मुश्किल से 5 दिन ये पढ़िए ना, कम से कम 3 दिन पढ़िए। 3 दिन में देखिए नहीं मन लग रहा, लेकिन
मतलब ईमानदारी से पढ़िए, ठीक। मन लगेगा, खुद से मन लगेगा। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में। उसका ये क्वेश्चन आज का पार्ट ही 1 था, पार्ट 2 भी आपको कल ला कर दे देंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, यदि चैनल पे धीरज स्टडी ट्यूब पर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो ही जाइए, और साथ में टेलीग्राम ग्रुप पे हम बोले ना ज्वाइन होने के लिए, तो ज्वाइन हो जाइए। इसी पर सब नोट मिलता है और PDF मिलता है, और फेसबुक पेज के माध्यम से भी सब इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो ये दोनों तो सबसे आपको मोस्ट है, ये दोनों पर ज्वाइन हो ही जाना है। साथ में आप इंस्टा पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, और ट्विटर चलाते तो ट्विटर पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।